अब ऐसे आंकड़े सामने आने लगे हैं जिनसे पता चल रहा है कि पश्चिम एशिया में आए संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी छाने लगी है। इनमें से सबसे ताजा आंकड़ा 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक है। जंग शुरू होने के बाद के पहले महीने मार्च के आंकड़ों से पता चलता है कि इन 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले साल के मार्च के स्तर की तुलना में 0.4% की गिरावट आई है। ये पिछले 19 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन इसकी आशंका पहले से थी। इस संघर्ष के चलते आपूर्ति में बाधा, ईंधन की कमी और सामान्य रूप से सुस्त आर्थिक माहौल का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय था, खासकर भारत की आयात पर निर्भरता के मद्देनजर। मार्च महीने के निजी क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने भी काफी मंदी का खुलासा किया। नए ऑर्डरों में कमी को इसका कसूरवार बताया गया। फिर भी प्रमुख क्षेत्र के आंकड़े चिंताजनक स्थिति पैदा करते हैं। इन 8 क्षेत्रों में से 4 में सिकुड़न आई, एक में कोई बदलाव नहीं आया और 2 क्षेत्रों में तीव्र मंदी देखी गई। गौरतलब है कि सबसे खराब प्रदर्शन उर्वरक क्षेत्र का रहा। प्राकृतिक गैस के आयात पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर ये भी अपेक्षित ही था। जहां एक तरफ घरेलू प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपेक्षाकृत 6.4% की मजबूत वृद्धि हुई, वहीं उर्वरक क्षेत्र में मार्च 2026 में 24.6% की गिरावट दर्ज की गई। इसके गंभीर नतीजे होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए ये साल पहले ही बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल अल नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मॉनसून की भविष्यवाणी की है। खराब पैदावार का सीधा असर ग्रामीण मांग पर पड़ेगा, जो पहले से ही काफी खस्ता हाल है। इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में आई तेज गिरावट से भी ये पता चलता है कि निर्माण गतिविधियों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि कंपनियों ने नए निवेश रोक दिए हैं। इन सभी कारणों के साथ-साथ कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली के क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन ने समग्र सूचकांक को 2025 से 26 में कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बाद से सबसे कम सालाना वृद्धि स्तर पर पहुंचा दिया। हालिया मंदी के पीछे के ज्यादातर कारक बाहरी हैं। हालांकि अगर ये रुझान जारी रहे, तो वे भारत की आर्थिक अनुकूल परिस्थितियों को गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में तब्दील कर देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कम मुद्रास्फीति और उच्च विदेशी निवेश देखने को मिला था। घरेलू राजनीतिक माहौल इस कदर अनुकूल था कि मतदाताओं ने नोटबंदी जैसी विनाशकारी नीतिगत गलतियों को भी माफ कर दिया। महामारी और चीन से बाकी दुनिया की दूरी ने भी दूसरे कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत को फायदा पहुंचाया। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ईरान युद्ध से पहले तेल की कम कीमतों ने मुद्रास्फीति को कम बनाए रखने में मदद की। फिर भी ऐसे संकेत उभरने लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के व्यापारिक तनाव से डरे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतरा रहे हैं। अब ईरान युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि भारत वैश्विक परिस्थितियों का दास है। मुद्रास्फीति एक बार फिर सिर उठा रही है। इसके साथ ही परिवारों की वास्तविक आय में आए निरंतर ठहराव का मतलब है कि सरकार को भारत की उज्जवल छवि को बहाल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी।